ओम परमात्मने नमः। भावस्य भावकः कश्चिन न किंचिदः भावकोऽपि उभयाभावकः कश्चिद एवमेव निराकुलः। विचार का अंतर सांसारिकता में देखा जाता है। सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कोई भाव को मानता है कि कुछ भी नहीं, कहता है कुछ है नहीं, विश्वास करता है। पर जो सत्य पुरुष इन दोनों को ही नहीं मानता, वह कभी भी व्याकुल नहीं होता है। संसार की विचारों के और निस्सारता का यहाँ वर्णन किया गया है। विचारों के द्वंद्व से ही संसार दुखी रहता है। कभी कोई विचार उदय होता है तो कभी कोई विचार उदय होता है, और यही दुख का कारण हो जाता है। दुख का कारण ही हमारे विचारों की द्वंद्वता है। किसी को यदि कोई वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है तो वह अपने को भाग्यवान समझता है और उनके अंदर भाव आ जाते हैं। और यदि कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है या बाधा हो जाती है तो वह कहता है कुछ भी नहीं है। ये दोनों संसार के द्वंद्व हैं। कोई संसार में इतना रमा हुआ है, इतना लीन है कि उसको यही जीवन सबसे सारमय लगता है, यही जीवन ही उसको महत्वपूर्ण लगता है और उसी में रमा रहता है। कोई कुंठित होता है, किसी के अंदर कुंठा भर जाती है इस संसार को लेकर के, और इस संसार से विरक्त दिखलाता है। एक कुंठा से कि नहीं मिला विरक्त हो जाता है, और एक उसमें डूबा हुआ है, उसमें लगा हुआ है। पर सोचने की बात यही है कि दोनों ही सत्य को नहीं जानते हैं। एक के अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं तो एक के अंदर रोग भरा पड़ा है। एक के इंद्रियों में असमर्थता है तो वैचारिक द्वंद्वों में लिप्त हो रहता है। दोनों ही संसार में लगे रहते हैं। एक सक्षम है तो संसार में डूबा हुआ है, और एक अक्षम है तो संसार के विचारों में डूबा हुआ है। दोनों ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक भाव में है तो खुश है और दूसरा अभाव में है तो त्यागी है। यह भाव और अभाव संसारियों के लिए है, संसार में डालने वाला होता है। तो यहाँ भावों के द्वंद्व में मनुष्य पड़ा रहता है। एक को मिला हुआ है तो उसमें रमा है, एक को नहीं मिला है तो वह उसको त्याग चुका, इसके निस्वार्थता को समझाता है। लेकिन आत्मज्ञानी जो होता है वह भाव और अभाव से मुक्त होता है। उसके पास सारे सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी वह उसमें रुचि नहीं दिखाता है, इसलिए वह हमेशा शांत रहता है। उसे किसी भी तरह का होना या न होना परेशान नहीं करता है, व्याकुल नहीं करता है। ये हमेशा शांत रहता है। शुद्ध मध्यात्मात्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सम्मोहा धाव जीवम निवृता। जिसमें बुद्धि नहीं होती या बुद्धि बहुत कम होती है, ऐसे अज्ञानी अद्वैत रूप आत्मा को मानने की इच्छा रखते हैं, पर मोह के कारण सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यही कारण है कि वे आजीवन असंतुष्ट ही रहते हैं। जिसमें बुद्धि नहीं होती या बहुत कम बुद्धि होती है, ऐसे अज्ञानी अद्वैत रूप आत्मा को मानने की इच्छा रखते हैं। जानते हैं कि आत्मा अद्वैत है, अजर है, अमर है, पर उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मानते हैं पर जानते नहीं हैं, क्योंकि वे मोहग्रस्त रहते हैं। सब कुछ मान लेना ही नहीं होता है, मानने के बाद उसे जानना भी आवश्यक है। मान तो लिया परंतु उसको जाना नहीं,
राह में रस्सी पड़ी थी, उसे मन में सर्प मान लिया, पर वह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह रस्सी है। मानने के कारण बहुत कम होते हैं, कहीं कुछ भी कोई मान सकता है, पर जान लेना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। भ्रम समाप्त हो जाता है। यदि हम किसी को मानते हैं, किसी ने कहा कि यह बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े सुंदर जगह है, बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, दूसरे के कहने से हम मान लेते हैं, वह तर्क भी दे देता है, पर जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, जब तक उनका दिग्दर्शन नहीं होगा, तो वास्तविकता हमें नहीं मालूम पड़ेगी। जिसने देखा है वह वर्णन कर रहा है, लेकिन जिसने नहीं देखा है वह केवल सुना है। उसको जानना आवश्यक है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। बहुत साधारण सी बात है कि लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। बहुत आसान है, इसका उच्चारण कर लेना बहुत आसान है, अहम ब्रह्मास्मि। पर ब्रह्म को समझा ही नहीं, ब्रह्म को जाना ही नहीं, ब्रह्म क्या है। क्योंकि जब ब्रह्म को हम जान जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती है। यदि हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं तो हमारी वृत्ति ही अलग होती है। बहुत साधारण सी बात है, जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, तो जब कुंभकर्ण को रावण ने सब समझाया कि मैंने सीता का हरण कर लाया है और इसलिए सीता का हरण कर लाया कि बहन का नाक कान उन्होंने काट दिया है, लेकिन युद्ध चल रही है, बहुत से योद्धा मारे गए हैं। इस पर कुंभकर्ण ने कहा कि लाया तो फिर उसे पत्नी क्यों नहीं बनाया। तो रावण ने कहा वह हमें स्वीकार नहीं करती। कुंभकर्ण ने कहा तुम तो मायावी हो, राम का रूप ही बनाकर जाते। तो रावण ने कहा यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यदि मैं राम का रूप बना लेता हूं तो सारी स्त्रियां हमें माता के समान दिखाई देती हैं, और इस दुविधा में मैं पड़ा हुआ हूं, युद्ध जारी है। तो कहने का बात यह होता है कि ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर वृत्तियां हमारी वैसी हो जाती हैं। किसी चीज को चाहना अलग बात है और प्राप्त कर लेना अलग बात है। यह तो सभी मानते हैं कि यह समुद्र बहुत गहरा है, पर कितना गहरा है वो तो वही समझ पाएगा जो उसमें जाएगा। इसलिए कहीं किसी को मान लेने से संतोष नहीं होता है, संतोष उसके जान लेने से होता है। और जो जानता नहीं है वह भ्रमित है, अनेकों भ्रांतियों से दुखी है। अतः भ्रम से निकलने का एक ही रास्ता है कि जान लेना कि वास्तविकता क्या है। गुरु ने समझाया ईश्वर को ऐसे प्राप्त करना है, ईश्वर का स्वभाव ऐसे होता है, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर रहता है। लेकिन तब तक हम उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं जब तक कि हम उसे देख नहीं लेते हैं, उसे जान नहीं जाते हैं। मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मंत्रेण न विद्यते, निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो जिज्ञासु है, वह अपने मन को शांत करने के लिए अनेक स्रोतों पर आश्रित रहता है कि कहीं से भी हमको ज्ञान मिल जाए। लेकिन जो अपने स्वरूप को समझ चुका है, उनकी बुद्धि हमेशा निरालंब और निष्काम होती है, किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थात जिसने ईश्वर को समझ लिया, जिसको ज्ञान हो गया, उसे
और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है और किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो ईश्वर को समझ गया, जो ईश्वर को जान लिया, वही ईश्वर स्वरूप हो गया और उसको किसी वेद और शास्त्र और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती है। आत्मज्ञान से वंचित है जो मुक्ति चाहता है, उसको आत्मज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि यदि आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर उसे किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती और वह अपने इस ज्ञान को शांत करने के लिए भटकता रहता है। और फिर जब किसी अच्छे गुरु की शरण में चला जाता है तो उसे एक सही रास्ता मिल जाता है और फिर भ्रम समाप्त हो जाता है। नहीं तो जगह जगह भटकने से वह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने मत होते हैं। अतः मुक्ति के आकांक्षी को जो रास्ता सद्गुरु बतला दें, उस रास्ते पर चल के साक्षात्कार कर लेना चाहिए। आत्मज्ञानी की बुद्धि सदा निरालंब होती है और यदि उसे आत्मज्ञान हो जाता है तो उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अर्थात पूर्ण होने के लिए जो एक रास्ता उचित दिखाई दे उस पर चल देना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में अनेकों विषय पड़े रहते हैं और विषय वासना में पड़कर मनुष्य विवेकहीन हो जाता है और इस प्रकार साधना नष्ट हो जाती है। इसलिए साधना के ही शरण में जाना चाहिए। जैसे जंगल में सिंह देखकर आदमी भयभीत होकर कंदराओं में घुस जाता है, वही होना चाहिए कि संसार में यदि विषय वासना का दिखाई दे तो अपने को उससे अलग कर लेना चाहिए। जो मनुष्य भोगों में लिप्त है उसकी सब इंद्रियां सबल हैं और वो तब तक विषय भोग करता है और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो उनसे डरने लगता है। इंद्रियां दयालु नहीं होती हैं, उनमें रस की लिप्सा हमेशा भरी रहती है, पर उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। पूर्ति तो व्यक्ति को करनी पड़ती है, स्थिति बहुत विकट हो जाती है और व्यक्ति इंद्रियों की इच्छाओं से डरने लगता है। तब वह ध्यान साधना आदि प्रयासों से स्वयं को इंद्रियों से मुक्त हुआ दिखाने लगता है, परंतु यह भ्रम है। स्वयं और इंद्रियों को भ्रमित करने का प्रयास भर है। बिल्ली को सामने देखकर चूहा आंखें बंद कर ले तो क्या वह बच पाता है? भोगी तो विषय रूपी भेड़िए का आहार है, उसमें छुपने के प्रयास व्यर्थ है। अर्थात जो संसार के भोग विलासों में पड़ा हुआ है, भले ही उसकी इंद्रियां आसक्त हो गई हैं, लेकिन वह इन आसक्त इंद्रियों की रस को अपने मन में उसको चलाते रहता है और जब वो वासनाएं मन में भरी पड़ी हैं तो फिर ध्यान साधना और भजन कैसे हो पाएगा? पहले इन विषय वासनाओं को हमें दूर करना पड़ेगा, तब ये दिव्य गुण हमारे अंदर आए। केवल आंख बंद कर लेने से हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता है। शेष आगे। जय माता।